हेलो गाइस। तो आज हम आ चुके हैं सोनप्रयाग केदारनाथ टूर पे। तो आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे मुझे, ये मेरे चाचा का चैनल है। तो आज मैं आया था केदारनाथ अपने दोस्तों के साथ। तो चाचा ने कहा, चाचा की स्पेशल फरमाइश में ब्लॉग बना रहा हूँ, चाचा ने कहा एक ब्लॉग बना के लाना मेरे लिए। तो चाचा की स्पेशल फरमाइश का एक उनके लिए ब्लॉग है ये। तो आप केदारनाथ आ सकते हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। हम लोग हरिद्वार से निकले थे। हरिद्वार से हम प्राइवेट बस करी हमने। प्राइवेट बस में आपको हरिद्वार के बस स्टैंड के बाहर आपको प्राइवेट बस मिल जाएंगी बहुत सारी। आप किसी भी प्राइवेट बस में बैठ सकते हैं। आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास। आप किसी में भी आ सकते हैं, आप प्राइवेट बुक कर सकते हैं या आप अलग से जो है ग्रुप बुकिंग कर सकते हैं। तो हम प्राइवेट बस में आए। किराया वेरी करता है टाइम टू टाइम, सीज़न के हिसाब से। अभी आजकल सराद ख़त्म हो रहे थे तो इतनी भीड़ थी नहीं, तो हमको 550 रुपये के आसपास हमारा किराया लगा। हम करीब 10 घंटे का सफ़र था। अब शाम को हम पहुँचे, सुबह 8 बजे निकले हम, शाम को हम पहुँचे 6 बजे। 6 बजे हम पहुँचे सीतापुर बस स्टैंड। आपको जो प्राइवेट बस है वो सीतापुर बस स्टैंड ड्रॉप कर देगी। सीतापुर बस स्टैंड जो है आखिरी स्टॉप है, उसके बाद नो एंट्री स्टार्ट हो जाती है बड़ी गाड़ियों के लिए। तो वहाँ से आपको कमरे मिल जाएंगे सीतापुर बस स्टैंड में, या फिर आप वहाँ से आगे आ सकते हैं। सीतापुर बस स्टैंड से 300 मीटर आगे आपको आना है पैदल पैदल, और आप पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। आप होटल बुक कर सकते हैं यहाँ 600 से लेके 1200-1500 तक की रेंज के। आपको वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं ओनर को। हमने 1200 रुपये में ईजिली कन्विंस कर लिया था एक 1800 रुपये के रूम को। तो हमारे पास गीजर था, हम 4 लोग थे, तो हमने ट्रिपल बेड बुक किया था। कंबल तकिए वगैरह सब इंक्लूडेड था, गीज़र था उसमें। तो अब सुबह हम नहा धो के तैयार हो गए हैं, और अब यहाँ से गौरीकुंड से यहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड। अभी हम हैं सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग से हम जा रहे हैं गौरीकुंड। एक गौरीकुंड के लिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। गौरीकुंड में बेस कैंप है गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक का। उसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे केदारनाथ के लिए। अभी तक जितना पता चला है, केदारनाथ ट्रैक है 17 किलोमीटर का। अब कोई कह रहा है 22 किलोमीटर का ट्रैक है। देखते हैं, जब जाएंगे तो पता चलेगा। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर एंड आई विल अपडेट यू। ओके देन। सो मैं आपको कमरा बता रहा था। हमारा 1200 रुपये में हमने कमरा बुक करा था। तो मैं एक बार आपको कमरे का रूम टूर करा देता हूँ। लाइक आपको पता चल जाएगा कि 1200 रुपये की रेंज में आपको क्या मिल सकता है। सो घंटी दे रखी है इनने। यहाँ से कमरा थोड़ा मैसी है तो इग्नोर करना। ये है कमरा कुछ ऐसा। फॉल सीलिंग दे रखी है इनने, फाइबर का कमरा है पूरा। ये वॉशरूम कुछ ऐसा है, इंग्लिश टॉयलेट है, गीजर है, यहाँ वॉश बेसिन दे रखा है। ओके, तो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधे ट्रैक स्टार्ट होते हुए। आपको जितनी भी ब्यूटीफुल सीनरीज आएंगी आसपास सब आपको दिखाऊंगा। लकीली हमारे पास एक सेल्फी स्टिक है, तो ब्लॉक करने में आसानी होगी। ओके, तो गाइज़ होटल रूम से हम निकल चुके हैं। तो आपको गौरीकुंड जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। या तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपको यहीं आके आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप पुलिस वाले खड़े रहते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको वो बता देंगे आपको ऑनलाइन कैसे करना है, या फिर आप ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करके आए हैं ऑलरेडी तो आपको कुछ नहीं, आपको एक PDF आई होगी, आपको वो स्कैन करानी है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हम अपना, हम ऑलरेडी करके आए थे, तो हम स्कैन कराते हैं PDF, और हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं गौरीकुंड की तरफ जाना। तो भाई गौरीकुंड से ट्रैक शुरू कर दिया था। 2 किलोमीटर हो गए हैं। 2 किलोमीटर ऊपर आ गए। एक व्यू पॉइंट है यहाँ, व्यू पॉइंट जैसा बना रखा है। ये लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ, थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं।
कचरा बढ़िया है। अब मैं यहाँ थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आपको, व्यू देखना। ये देखो आप, ये नीचे से आ रहे हैं लोग गौरी कुंड से पैदल पैदल, और घोड़े में। ये है यहाँ का व्यू कुछ ऐसा। ये लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर को, ये, और वहाँ जाना है हमें, वहाँ है आगे मंदिर उन पहाड़ियों पर। तो 1 घंटा तो हो गया हमें चलते चलते, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। और अभी बहुत टाइम लगना है, आगे जाके मैं अगले स्टॉप में फिर अपडेट करता हूँ आपको। ठीक है। झरने पे खड़े हैं। हाँ तो भाई बारिश आ गई यहाँ, वाटर प्रूफ ऑन करना है। देखो जरा मौसम देखो, ये हो गया यहाँ का मौसम। अब और ये हो गए हम पैक, तैयार हो गए हम। देखो भाई लौंडो देखो, ये बन गए हम जादू। आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो, तगड़ी आ रही है। बस अब यहाँ से निकलते हैं। अभी तो 12 किलोमीटर और है। 12 किलोमीटर पहले ये हाल है, ऊपर बर्फ़ पड़ने वाली है शायद आज, देखते हैं जैसा भी होगा। ये व्लॉग बनने वाला बहुत तगड़ा। फोन अंदर। चलो जी। ये पड़ी है बर्फ़ पहाड़ों में, और ये आ रहा है पानी, ये देखो। तो गाइस ये है, हमें अभी रामबाड़ा से पहले, ये आप जो देखिए मेरे पीछे, ये रामबाड़ा से पहले का व्यू है। एक पुल आता है यहाँ। अभी हमें यहाँ से ऊपर चढ़ाई करनी है, बहुत ऊपर। अभी आप यहाँ से देखिए, ऊपर बर्फ़ पड़ी है, और मौसम के हिसाब से और बर्फ़ पड़ेगी अभी। देखते हैं कैसी वेदर मिलती है ऊपर। तो अब यहाँ से चलते हैं। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी टोपी खोल रखी है थोड़ी देर के लिए, वरना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है मौसम यहाँ। रात को शायद -4 या -5 तक, रात को -4 या -5 तक टेम्परेचर चला जाए शायद। अभी हम चलते हैं, देखते हैं ऊपर। मैं मिलता हूँ आपको फिर बाद में। ओके ओके बाय। भाई जा रहे हैं। बहुत बहुत तगड़ी चढ़ाई है यार। अभी पाँव के घोड़े खुल गए। पाँव के जो है, क्या कह रहे हो, घोड़े खुल गए पाँव के भी। हमारे तो साथ वालों के पाँव के घोड़े खुल गए। पीछे वालों के देखो, पीछे वालों को भी देख लो। मौसम फिर बिगड़ रहा है। अभी मौसम सही हुआ था तो हमने
जैकेट वगैरह। का ट्रैक मार लिया था। हाँ, कम से कम 4-5 किलोमीटर हम चले बारिश में ही। फिर हमने उतारी ये रेनकोट वगैरह उतारा और अब 3-4 किलोमीटर से हम ऐसे ही चल रहे हैं। बारिश की बूंदें फिर से पड़ रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे मौसम और ख़राब हो रहा है। पहाड़ों में बर्फ़ दिख रही है। चॉपर से ये चॉपर सर्विस अभी भी चालू है, अगर आपको दिख रहा हो ये तो। ये यहाँ मेरे इधर वाटरफॉल है। ये देखो मौसम ठंडा हो रहा है और भी ज़्यादा। बस अभी 4 बज रहे हैं, शायद 6 बजे तक हमें पहुंचना है। 6 बजे 6:30 बजे के आसपास आरती होती है, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। शॉर्टकट्स वगैरह हैं यहाँ 1-2, मतलब ऐसे जिग जैग मैनर में चढ़ाई है तो शॉर्टकट्स बना रखे हैं, तो वही शॉर्टकट्स को फॉलो करके हम चल रहे हैं। पर अभी बारिश हुई है रिसेंट में, बारिश तो यहाँ चली रही है। थोड़ी देर में बारिश फिर आ गई, हमें फिर रेनकोट पहनना पड़ेगा। तो मिट्टी बहुत गीली हो गई है, देखो आप नीचे। और ऊपर से ये घोड़े हैं तो इनकी गंदगी है यहाँ, तो इधर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। यहाँ देखो ये लोग कैसे आ रहे हैं। ये घोड़ों की हालत तो बहुत बुरी है यहाँ, घोड़ों को मार रहे हैं बहुत। ये देखो घोड़ों की हालत बहुत बुरी कर रखी है लोगों ने। ये देखो, या तो भाई चॉपर कर लो या तो पैदल ही आओ। ये है हिसाब अभी का। तो चॉपर तो इतने चल रहे हैं यहाँ, क्या बताऊँ। ये अब देखो, एक खड़ी चढ़ाई देखो यहाँ, ये चढ़ाई है हाँ ऐसे, और ये चढ़ाई ऊपर तक गई है, ऊपर तक वहाँ तक ये। तो अब मैं डायरेक्ट ऊपर चढ़ के कंटिन्यू करूँगा। अब लेट हो रहा है थोड़ा, तो मैं ऊपर चढ़ के कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई यहाँ है चॉपर सर्विस जो यहाँ चल रही है, वो ऐसा है कि यहीं से आ रहे हैं चॉपर्स, जितने आ रहे हैं सर। तो जब वो आ रहे हैं तो ठीक यहीं से ऐसे गुजर रहे हैं। तो अगर रुका हूँ मैं 5 मिनट, अगर कोई चॉपर आता है, मतलब यहाँ से एक बहुत क्लोज व्यू मिल रहा है चॉपर का। अगर यहाँ से कोई चॉपर आता है भी अगले 5 मिनट में, तो मैं एक छोटी सी क्लिप बना के डालता हूँ। बाकी पहाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, सामने वाला जो चोटी है वो दिखाता हूँ। अगर कैमरे में शायद दिखे ना बिल्कुल क्लियर, ये अगर आपको दिख रही हो, बहुत तगड़ी लग रही है। बादल लग रखे हैं, बर्फ़ पड़ रही है। अभी 2 घंटे पहले फ्रेश बर्फ़ पड़ी है, ऊपर से आने वाले लोग बता रहे हैं। मतलब आज हमें बर्फ़ दिखेगी मंदिर के पास, और कल हमने वेदर चेक करा तो कल भी बर्फ़ पड़ेगी। और बर्फ़ पड़ी तो यहाँ आने तक का जो है हमारा, हाँ देखो एक वो आ गया, एक चॉपर आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें ये वाले चॉपर वाले ने धोखा कर दिया। अभी तक चॉपर ठीक यहाँ बगल से निकल रहे थे, ये वाला ऊपर से निकाल के ले गया। अरे एक और आगे साथ में आते दो साथ में आते वाला हैं। है ना, वो नीचे से आता है। हाँ, बहुत ये साला ऊंचा वेट ऊपर करते हैं थोड़ा। ये नया डरता है, शायद लग रहा है। वो नहीं दिखाने लगे, ये रास्ते जा रहे हैं। ये भी ले जा रही है। ये वे आदमी जो बिना पैसे दिए जा रहे हैं। इनको नहीं दिखाना है, इनको नहीं दिखाना है। चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। क्या कह रहा थे? क्या कह रहा, चाय नहीं पीने दे रहे? इसको चाय नसीब नहीं हो रही है। ये अभी चलने से पहले तो ये थक जा रहा है। चलने से पहले तो ये थक जा रहा है थोड़ी देर में ही। हम पहुंच जा रहे हैं, आधा किलोमीटर आगे, पीछे रुके रह रहा है। अब इसको चाय कहाँ से नसीब होगी। अब हम ये वाली चढ़ाई कंप्लीट करते हैं पहले, ये वाली, और यहाँ ऊपर पहुँचते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। इस चढ़ाई में ही कम से कम 3 से 4 बार रेस्ट करना पड़ेगा हमें। चलो जी, ये देखो अब थोड़े बादल हटे तो ये चोटी दिख रही है, ऊपर टॉप दिख रहा है। ये केदारनाथ के पीछे वाले उसका है टॉप। चॉपर जा रहे हैं तो थोड़ी साउंड ऐसी है, इग्नोर करना। पर ये देखो आप, जो टॉप पे जब लाइव वो पड़ रही है, धूप है देखो कितनी सारी अभी ऊपर टॉप पे।
पर यहाँ इतना अंधेरा छाया है क्या बताऊँ। ये है थोड़ा पानी आ रहा है ऊपर से, ये जा रहा है नीचे। ये पूरा बाढ़ आई थी जब 2013 में, उस टाइम पे सब कटा था पूरा बाढ़ के पानी से। देखो ये साइड साइड में देखो आप कितने ऊपर तक पानी आया होगा। गया ये कैंप स्टार्ट है यहाँ से। होटल मतलब होटल रूम क्या कहूँ, कैंप कहूँगा इनको। फैसिलिटी सब यहाँ, चार्जिंग वगैरह की। हालत बहुत ख़राब है। अब चलते हैं यहाँ से, रुकेंगे नहीं, आरती तक पहुँचना है हमें। चलो भाई चलते हैं, चलो चल जवान चल, परेड निकाल। ये ब्लॉग जो बन रहा है वो रिटायर्ड फौजी के लिए बन रहा है। अभी वो साथ होते तो फिर दौड़ाते हुए ले जाते ऊपर तक। चलो गाइस 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। आरती चल रही है, मैं आरती दिखाता हूँ आप लोगों को। कितने बज रहे हैं सुबह के? 3:30। और 2:30 बजे नींद खुल गई है। 3:30 बज रहे हैं। मंदिर घूमा एक बार। कल रात को ब्लॉग नहीं बनाया था, बहुत ठंडा हो रहा था। और ये है कुछ टेंट की हालत। बड़ा टेंट हमें ने बुक कर रखा है, हम 4 ने। ये 3 ये पड़े हैं, मैं इधर हूँ। ये है टेंट। अब सीन फिलहाल कुछ ऐसा है कि प्लान हमने आज का डिसाइड नहीं करा है क्या करना है। कोई कह रहा है कि आज वापस चलते हैं, कोई कह रहा है कि ऊपर चलते हैं, भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करके आते हैं। और एक कुंड है जहाँ ओम बोलने से बुलबुले से आते हैं। पैरों में जान तो है नहीं। फिर भी देखते हैं, सुबह ही डिसाइड करेंगे 6 बजे मंदिर जाके। पहले तो थोड़ा फ़ोटो सेशन करते हैं। कल रात को लेट पहुंचे थे, भीड़ बहुत थी तो फ़ोटोज़ नहीं खिंचा पाए। अब यहाँ तक आए फ़ोटोज़ तो खिंचाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। भाई मंदिर में तो लूट मची है। बाबा लोग बहुत लूट मचा रखी बाबा लोगों ने। दक्षिणा के नाम पे अंधा मांग रहे हैं, अंधा कुछ भी। अगर मना भी कर दो ना, अगर तुमसे मांगे मना भी कर दो ना, तो गिल्ट फील मत करना कि चल बाबा ने दक्षिणा मांगी और दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अंधा मांग रहे हैं, अंधा पैसा। अब ऐसा है कि अभी के लिए तो चलो अभी एंड करता हूँ मैं, सुबह देखते हैं। और ये जो व्लॉग है ये पहले पार्ट में आएगी, अभी तक की जितनी क्लिप्स थी। अब आगे अगर हम आज कहीं जाते हैं घूमने तो सेकंड पार्ट कंटिन्यू करूँगा मैं सुबह से। और अगर नहीं जाते हैं तो ये जो एंड कर रहा हूँ व्लॉग, इस क्लिप को काट के कल सुबह सोनप्रयाग जाते हुए का व्लॉग बना दूंगा। और एक केदारनाथ का लंबा व्लॉग हो जाएगा। देखूंगा अगर लंबा होता है तो वैसे ही 2 पार्ट में करना है, नहीं तो 3 पार्ट में आएगा। चलो जैसा भी होता है देखते हैं। ओके, सी यू गाइस, बाय।